जो कारण वो देते हैं संविधान बदलने का, वो कहते हैं पुराना हो गया, तो उन्हें 70 साल भी पुराना लगता है। तो मुझे तो मनुस्मृति उससे भी पुरानी लगती है। तो मनुस्मृति तो वो अभी भी मानते हैं, गीता उससे भी पुरानी है, वेद उससे भी पुराना है। तो ये सब चीज़ें तो उससे भी ज़्यादा पुरानी, तो इनको क्यों नहीं बदलते? तो असल में मुद्दा ये है। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ रवीना। इस वक्त हम अंबेडकर मेमोरियल पर मौजूद हैं और राजेंद्र पाल गौतम के साथ उनके साथी शाह ऑडिटोरियम से यहां तक पैदल यात्रा करते हुए आए हैं। संविधान बचाओ यात्रा आप उसको कह सकते हैं। जो बयान आए हैं उनके खिलाफ ये एक दिखाने की कोशिश है कि अगर ऐसे ही बयान आते रहे या संविधान को छेड़ने की कोशिश की गई या उसमें बदलने की या नए संविधान की मांग की गई, तो ये लोग इसी प्रकार सड़कों पर उतरेंगे और बार बार हर जन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि संविधान हमें एक समानता की बात करता है, हर नागरिक की स्वतंत्रता की बात करता है। इसी प्रकार सड़कों पर उतरेंगे और इस आंदोलन को और तेज करेंगे अगर ऐसे ही बयान आते हैं। जो लोग यहाँ पर आए हैं उनसे आपकी बातचीत करें। इसी यात्रा में कुछ लॉयर्स, कुछ वकील हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं कि जो संविधान पर जो बयान आया है उस पर लीगली क्या चीजें हो सकती हैं और कितने हद तक ये सही है। सर, क्या नाम है आपका? अरुण प्रकाश। अरुण प्रकाश जी, आपने बयान देख लिया है, इतने दिनों से ये सारी चीजें चल रही हैं। read that article also, Vivek Devroy. And the day when this was published in Mint, that is also very very important. अच्छा, हिंदी में बोलना है क्या? क्योंकि हमारी ऑडियंस हिंदी है। ओके, सो आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि उन्होंने एक दिन चुना और ये बात ऐसा नहीं कि 15 अगस्त ये 2023, ये पहले से इस तरह का दे हैव म्यूटेड दिस आइडिया मच बिफोर, दे हैव कॉइन्ड दिस आइडिया मच बिफोर। आप अगर इनके आरएसएस के लोगों को या फिर भाजपा के लोगों को सुनेंगे ध्यान से, तो वो गायब बगाए कभी ना कभी ये बात को ले आते हैं कि संविधान जो है वो पुराना हो गया है, उसमें इतने अमेंडमेंट हो गए हैं, 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट हो गए हैं। तो अब वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो मौलिक स्वरूप है, उसका जो ओरिजिनलिटी है, दैट हैज़ बीन लॉस्ट। बट दैट इज़ नॉट द केस। वो सच्चाई नहीं है, क्योंकि आम जनता इस चीज़ को समझेगी ही नहीं। और बाकी लोग जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं पढ़ा है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट को, जो 8 वॉल्यूम्स में है, अगर आप उसको देखेंगे तो दैट इज़ सो वॉल्यूमिनस, सो नॉट ईजी फॉर एवरी पर्सन टू रीड इट। बट येस, जो इम्पोर्टेंट पोर्शंस है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। आप एक वकील हैं सर, इस बात पर पूछना चाहूँगी जी। आपने पढ़ा है, सारी चीज़ें आपको पता है। तो मैं आम जनता को यही बताना चाहता हूँ, अगर ये मैसेज जाता उन तक, कि आप जो मीडिया में बातें चल रही हैं मेन स्ट्रीम में, या जो रोज़ जो दर्जन भर अखबारों में छप रहा है, उस पर तो आप बिल्कुल ध्यान ना दें, ठीक है? क्योंकि वो पूरा अभी माहौल बनाएंगे कि ये संविधान जो है अब पुराना हो गया है और 100 साल बाद, यानी कि 1947 में हम आज़ाद हुए थे, अब जो है वो 2047 में 100 साल पूरे हो जाएंगे और इस संविधान की प्रासंगिकता ख़त्म हो गई, ओरिजिनलिटी ख़त्म हो गई, उसका मौलिक स्वरूप ख़त्म हो गया, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। ये सबसे बड़ा झूठ, काला झूठ है ये। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता है, इससे बड़ा असत्य नहीं हो सकता है, ठीक है? तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें इंश्राइंड है, उसको ये लोग कभी भी, पहली बात तो कि जो स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कभी वो पूरा नहीं करेंगे। तो जो आम आदमी है उसको आज उसका जो मिलना चाहिए, वो, और पिछली सरकारें भी उसके लिए, वी कैन एनालाइज देम आल्सो, वो उनका भी उसी में रोल रहा है, उसका रोल रहा है। सर, आपका क्या नाम है? आप सबकी राय जानना चाह रहे हैं? हरीश कुमार मेहरा, हम सबकी एक ही राय है, तभी हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं संविधान बचाओ पद यात्रा में। तो जो उनका सबसे बड़ा एक जो कारण वो देते हैं संविधान बदलने का, वो कहते हैं पुराना हो गया, तो उन्हें 70 साल भी पुराना लगता है। तो मुझे तो मनुस्मृति उससे भी पुरानी लगती है। तो मनुस्मृति तो वो अभी भी मानते हैं, गीता उससे भी पुरानी है, वेद उससे भी पुराना है। तो ये सब चीज़ें तो उससे भी ज़्यादा पुरानी, तो इनको क्यों नहीं बदलते? तो असल में मुद्दा ये है कि जो हमारा संविधान सैकड़ों सालों से, अब डिस्प्यूट यही हो रहा है कि शायद हज़ारों सालों से नहीं है इनके ये धर्म ग्रंथ, जो असमानता की बात करते हैं, गैर बराबरी की बात करते हैं, शोषण की बात करते हैं, वो सैकड़ों साल पुराने हैं। तो ये जो नया संविधान आया, जो बाबा साहब ने बनाया, एक तो इनको मिर्ची इस बात की लगी हुई है कि एक दलित ने बनाया, दूसरी इस बात की इनको मिर्ची इस बात की लगती है कि ये इस संविधान के माध्यम से जो ऊंच नीच का भेदभाव, जिसके बुनियाद पे इनकी सत्ता कायम थी, वो ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो गया संविधान के माध्यम से। तो इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। वरना ये बताएं इनको क्या दिक्कत है इस संविधान से। उन्होंने सवाल पूछा आर्टिकल में, अपना साफ साफ बोला कि क्या 2047 तक हम इसी संविधान पर चलना चाहते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, हम तो हमेशा तक इसी संविधान पे चलेंगे। हम तो कह रहे हैं कि संविधान को अभी तो पूरी तरह से लागू भी नहीं हुआ। जब संविधान निर्माताओं ने ये परिकल्पना की थी कि अब हमारा देश आज़ाद हो गया है, एक राष्ट्र के रूप में संगठित होना चाहिए, विकसित होना चाहिए,
तो उन्होंने कुछ ऐसे अधिकार दिए, मौलिक अधिकार दिए, साथ में कुछ ऐसे मौलिक अधिकार भी वो हमें देना चाहते थे जो उस समय की परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल नहीं थे, हमारे इतने रिसोर्सेज नहीं थे। तो उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए हमारे देश की सरकारों को, तो अभी तो वो पूरे नहीं हुए। अभी तो उनको मौलिक अधिकार में तब्दील करना था, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तो इनडायरेक्ट वे में थोड़ा बहुत दिया, वो भी नाम मात्र का है। स्वास्थ्य का अधिकार, मौलिक अधिकार, वो सब कहाँ है? ना हॉस्पिटल बन रहे हैं, ना कॉलेज बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज सारे प्राइवेट खुलते जा रहे हैं, IIT बनने बंद हो गए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज। सर यही सवाल किया गया जब ये आर्टिकल आया है, तो लोगों ने एक सवाल किया कि आप संशोधन की मांग नहीं कर रहे हैं, किसी आर्टिकल में संशोधन की मांग नहीं हो रही, नए संविधान की मांग उन्होंने। उसकी वजह क्या है कि अब अगर ये संशोधन करना चाहते हैं, जो इनकी मंशा है, इसको एक धार्मिक राष्ट्र में परिवर्तित करना चाहते हैं, समानता का अधिकार खत्म करना चाहते हैं, आज़ादी का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार खत्म करना चाहते हैं। अब वो उसमें अमेंडमेंट करेंगे, जैसे CRPC IPC एविडेंस एक्ट के लिए एक नया ला रहे हैं, करेंगे कुछ नहीं, उसमें कुछ ऐसे बाकी सारा वैसे ही डाल देंगे, उसमें से जो अपने मन में, जैसे धरना प्रदर्शन को आतंकवादी घोषित कर देंगे, जो भी धरना प्रदर्शन करेगा वो आतंकवादी है, नया वो जो IPC होगा, सेम ऐसे ही है, वो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आप इस अमेंडमेंट लाएंगे पर्टिकुलर चीज़ में, तो पता लग जाएगा कि आप ये वाला परिवर्तन ला रहे हैं। पूरा का पूरा ही बदल देंगे तो लोग ढूंढते ही रह जाएंगे कि इसमें क्या परिवर्तन ये लाए हैं, क्या नया चेंज लाए हैं जो पहले में नहीं था, जो अभी में है। तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कह रहे हैं कि हम पूरा बदल देंगे। अगर आपको लग रहा है कि उसमें कोई गलती है, कुछ कमी है, तो आप उसको अमेंडमेंट में भी ला सकते हैं और एटलीस्ट जनता को बताएं तो सही उसमें गलती क्या है, कौन सी चीज़ ऐसी है उस संविधान में जो कि आपको लग रहा है गलत है, जो बदलनी चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि संविधान पहले इम्प्लीमेंट तो कर लो पूरी तरह से, अभी तो वो इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ, आपको बदलने की पहले पड़ गई। कि हमारा संविधान कोई इतिहास का किताब नहीं है, ठीक है, कि भैया उसका वर्जन अब चेंज, अब इतने टाइम बीत गए हैं तो उसका वर्जन नया आना चाहिए, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। एक संदेश अपने दर्शकों को, आपके दर्शकों, मतलब सारी जनता को, कि ये जो चुनाव 2024 का आ रहा है, इसके लिए आपको अपने दिमाग को पूरी तरह से खोल कर रखना पड़ेगा, अपने आँख कान खोल कर रखना पड़ेगा। जिस तरह से सरकार, अभी जो मौजूदा सरकार लोगों को बेवकूफ़ बना रही है कि हम मुफ्त में ये दे रहे हैं, मुफ्त में वो कर रहे हैं, मुफ्त में जीवन बीमा योजना दे रहे हैं, तो हम इतने लोगों को अनाज दे रहे हैं मुफ्त में, इन सब बातों पर ध्यान ना दे। 2024 में एकजुट हो करके सत्ता परिवर्तन के लिए काम करें, और एक वो इसलिए कि इस संविधान की अगर रक्षा नहीं की गई तो फिर उनका भविष्य अंधकार में है, उसका भविष्य अंधकार में है। कहना चाहूँगा, देखिए, संविधान, सम माने बराबर और विधान माने कानून, वो कानून जो सबके लिए बराबर काम करे। जो लोग गैर बराबरी की व्यवस्था सदियों से चाहते थे, वो सबको समान रूप से अधिकार देने की कभी पक्षधर नहीं रहे हैं। दूसरी बात, वो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात करते हैं, तो हिंदू राष्ट्र के आड़ में वो गुलामों का राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इस देश का विभाजन करना चाहते हैं। वो इस देश में भुखमरी कंगाली के आधार पर इतने गुलाम पैदा करना चाहते हैं कि जो गैर बराबरी की व्यवस्था को लागू हो जाए और कुछ मुट्ठी भर लोग शासन करें और बाकी सब उनकी सेवा करते रहें। यही मनुस्मृति और मनु का विधान है, यही उनकी व्यवस्था है, और इस व्यवस्था को बाबा साहब ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने ख़त्म किया था। अब हम इस व्यवस्था को कभी लागू नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी किसी हद तक गुजरना पड़े। हम सब साथ में हैं, पूरा देश एकजुट हो रहा है, पूरे देश में इस चीज़ की लहर दौड़ रही है। ये कितने भी टेस्ट कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। भारत के संविधान का मूल ढांचा इतना मजबूत है कि उसको कोई छेड़ नहीं सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी प्रकार जनता के मुद्दे आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।